स्पेशली बाबर आजम ने ये दिखाया है कि नंबर 1 प्लेयर वो दुनिया का क्यों है। तो इसलिए कि जब वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करता है तो वो ही मेक्स लाइफ इजी। विराट कोहली अनुष्का को हाई कर रहे होते हैं, आपका नहीं दिल करता कभी कि आप भी किसी को हाई करें? नहीं, इतना कभी नहीं, अभी नहीं दिल किया। अभी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया, वर्ल्ड वाइड लोग आपको जानते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी विश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? आप किसी एक ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर कोई नई ख्वाहिश आ जाती है, उसको पूरा करते हैं, तो ये इंसानियत फितरत है, तो आप ये कभी भी खत्म नहीं होती। मैं बताऊं, एक ख्वाहिश पे मैं इनकी इंटरप्रेट कर सकता हूँ, वर्ल्ड कप जीतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। हु इज नेक्स्ट? क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट वांट टू से कि बाबर आपका तो लेवल ही और है। कौन है जी नेक्स्ट? एक सवाल करना चाहता हूँ और एक ख्वाहिश है मेरी। सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि पूरी दुनिया आपकी फैन है, आप किसके फैन हैं? मैं अपने वाले साहब का फैन। वाले साहब के। किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम। एक और रिकॉर्ड जो है कि विराट कोहली का बाबर आजम ने आज पाश कर दिया। हाँ, 75 रन बनाकर जो है कि पाकिस्तान को मैच भी जितवाया, 5 छक्के भी मारे, और एक और विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है कि बॉब्जी ने तोड़ दिया। इतने छोटे छोटे रिकॉर्ड बनाओगे भाई साहब, बाबर आजम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, विराट कोहली जो है कि उसने 38 50 प्लस स्कोर किया था, बाबर ने आज 50 बनाकर 39 50 प्लस स्कोर करके जो है कि उस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। बोलते हैं ना, मैं इसको बोलता हूँ ना कि ये रिकॉर्ड ब्रेकर है। वो किंग कोहली है, वो विराट कोहली है, वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। हाँ, वो रिकॉर्ड मार्कर है, और बॉब्जी जो है कि हमारा वो रिकॉर्ड ब्रेकर है। पिछले वाले मैच में बाबर आजम 0 पे आउट हुआ तो आप लोग ट्रोल कर रहे थे उसको। आज उसने 75 रन बना दिए तो भी तुम लोग उसको ट्रोल कर रहे हो। हाँ, मतलब सही बोला उसने कि तुम्हारी रोजी रोटी बाबर के नाम पे चलती है। हाँ, 0 पे आउट हुआ तो भी उसको ट्रोल किया जा रहा था। आज उसने 75 रन बनाए, मैच भी जितवा दिया, और एक रिकॉर्ड बना भी दिया और एक रिकॉर्ड तोड़ भी दिया, फिर भी उसको ट्रोल कर रहे हो। हैं, पाकिस्तानी इस वजह से, बाबर आजम है इस वजह से, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस वजह से तुम लोग उसको ट्रोल करते हो। यही एक बात आपको जरूर मिलती है कि बाबर आजम इज अ रन मशीन। ही इज नॉट ओनली, मतलब वो कोई बहुत अच्छा आपको मैच विनिंग एबिलिटी पूरी देता है। बाबर आजम की प्रॉब्लम T20 में ज्यादा है, ओडीआई में तो किंग है वो भाई, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। बट भी अच्छा कर रहे हैं आप, जो स्ट्राइक रेट वाली बात बोल रहे हैं, बैटिंग करी है पाकिस्तान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, भाई बाबर आजम का भी थोड़ा खराब टाइम चल रहा था तो उनकी भी आलोचना हो रही थी, लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे वापसी की है, जो बैटिंग की है, चेस की है, मैं कहता हूँ अमेजिंग। मैंने भी देखा मैच, आपने भी देखा, मैंने रिजवान भी बड़ा तगड़ा खेलते हैं, लेकिन निखिल बस वही बात है, इंडिया और पाकिस्तान का एक ही तरह का है। स्ट्राइक रेट्स का इशू होता है, लेकिन चेस करते वक्त पाकिस्तान और चेस करते वक्त इंडिया, ये फिर अलग लेवल पे अलग जहाज में उड़ जाते हैं। इस अंदाज में किसी टीम ने दर्ज नहीं की थी इससे पहले जो पाकिस्तान ने की है। लेकिन विक्रांत ने सही कहा कि जब आप चेस कर रहे होते हो ना, भारतीय टीम भी चेस करते हुए अलग ही चेस मास्टर्स हैं, उन्हें पता है ये टोटल है, किस अंदाज में खेलना है, कैसे आपको चेस प्लान करना है। ये प्रॉब्लम आती है जब आप पहले बैटिंग करते हो, आपको पता नहीं कि क्या टोटल आपने बोर्ड पे लगाना है। बॉब्जी द किंग बाबर आजम की फाइनली परफॉर्मेंस आ गई, स्ट्राइक रेट के इशू सॉल्व हो गए, और बाबर जो पाकिस्तान में हीरो कहलाते हैं, फाइनली उनकी परफॉर्मेंस आ गई आयरलैंड के खिलाफ, जब सिचुएशन थी कि भाई यहां पे आपको सीरीज जीतनी है, और ऑलमोस्ट सीरीज जीतने के कगार पे ही है। लेकिन किसकी वजह से? बाबर आजम की वजह से। लेकिन सबसे अच्छी बात T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के लिए यह रही कि बाबर आजम ने फाइनली एक ऐसी नॉक खेली जो कि T20 क्रिकेट के हिसाब से आपको कॉन्फिडेंस देती है। और आज कुछ ऐसा हुआ जहां पे हमने बाबर के बल्ले से बड़े शॉट्स भी देखे। हालांकि ज्यादातर देखने को मिलता है कि बाबर की क्लास होती है, चौके देखने को मिलते हैं, सिंगल डबल जिस हिसाब से होते हैं, लेकिन आज बेंजामिन वाइट के ओवर में 4 छक्के लगा दिए, और उस ओवर के अंदर बाय द वे बाबर आजम ने 25 रन लपेट दिए थे और पूरी तरह से खात्मा कर दिया था। और उसी ओवर में कहीं ना कहीं मैच आपका बिल्कुल रुक पलट चुका था। हालांकि आपको बता दें कि 178 रन लगभग आयरलैंड ने पहली इनिंग्स में बनाए, और पाकिस्तान अभी भी वो चेस चल रहा है। लेकिन बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों की वजह से ये जो आपका चेस था ना, ये बिल्कुल ही इजी बन गया, ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। हालांकि बीच में थोड़ी बहुत विकेटें गिरी, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से बाबर आजम ने पारी खेली, आपको वापस ट्रैक पे ला चुके थे वो। एंड शुरुआत से ही तेज खेले, ऐसा नहीं था कि शुरुआत से धीमा खेल रहे थे, शुरुआत से वो इंटेंट दिखाना शुरू किया, जिस वजह से इनिंग्स सही तरीके से बिल्ड हुई।
और कह सकते हैं कि पाकिस्तान को सही समय पे एक सही झटका मिला था पहले T20 में ही, जब वहां पे बड़ा अपसेट कर गया आयरलैंड की टीम। इवन अभी आपको बता दें कि सिर्फ 4 रन की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को मैच जीतने के लिए और साथ ही में सीरीज जीतने के लिए, बट श्रेय किसको जाता है? कप्तान बाबर आजम को। और बाबर आजम बाय द वे अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें कप्तान बनाया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट ने उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी दे दी थी ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन एक सीरीज मिली शाहीन अफरीदी को, एक सीरीज मिली अपने आप को प्रूव करने के लिए। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक सीरीज की जस्ट खत्म होने के बाद, एक रिजल्ट बस अगेंस्ट जाने के बाद कप्तान चेंज कर दिया गया, बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, क्योंकि बाबर की विद द बैड परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड सीरीज में बहुत अच्छी थी। और साथ ही में अगर बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल में भी बाबर आजम ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन है, उन्होंने बाबर आजम को वापस व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। विजुअल्स भी बहुत सारे सामने आए थे जब कप्तानी बाबर को वापस दी गई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो डिपेंडेबल बैटर्स हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, दोनों ही बहुत तगड़े फॉर्म में आ गए हैं। अगर रिजवान की बात करें वहां पे आज की पारी की, तो 38 गेंदों पे 56 रन बनाए, 147 की स्ट्राइक रेट से वो भी खेल गए। ठीक ठाक स्ट्राइक रेट है, एवरेज स्ट्राइक रेट है इस चेज के लिए, जिससे ये मैच पाकिस्तान की टीम के लिए आसान हो गया। लेकिन अगर वही बात करें बाबर आजम की, हालांकि आउट तो हो गए, क्रेग यंग की गेंद पे वो अपनी विकेट गंवा गए थे, बट 42 गेंदों पे 75 रनों की शानदार पारी बाबर आजम ने खेली, जहां पे वो 178.57 की स्ट्राइक रेट से खेल गए। मतलब वो बाबर आजम फाइनली हमको दिखाई दिया। आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड में, और वहां पे बाबर आजम की लगातार जो स्ट्राइक रेट थी वो 160, 170, 150 के करीब रह रही थी, पर पहले 2 T20 मैचेस में कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब फाइनली बाबर आजम ने उस स्ट्राइक रेट से खेला है। बट आपको बता दें, पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आप सीरीज जीत गए और साथ ही में तीसरा T20 भी पाकिस्तान जीत गया है, जहां पे कप्तान बाबर आजम ने ग्रेटेस्ट बैटर, ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, वेरी गुड बाबर, तालियां बाबर आजम के लिए। 2 पे 11 प्लानिंग देखें किस तरीके से बॉलर स्ट्रोक बॉलर्स को रोटेट दिखाए। करें तो बेतहाशा फैंस हैं आपकी, खवातीन भी। तो कोई ऐसी क्रेजी फैन आपको कभी मिली हो कि आप भी चौंक गए होंगे, यार ये क्या हो गया मेरे साथ? ये हर दूसरे दिन चलता रहता है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जैसा कि क्या ज्यादा आता है? अब कोई लेटर्स ही आते हैं। अच्छा, अभी भी लेटर्स लिखे हुए, अभी भी लेटर्स आते हैं इस दौर में भी? अब लोगों को अच्छा, मैं ये शादी करनी है कि नहीं? करेंगे क्या मतलब? कोई डेट, कोई सीजन, या मेरे बेतबारी है मुझ पे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये है कि क्या वो सीजन के और आइटिनरी देख के करोगे, किस तरह से होने वाली है अब? हाँ, वो अब जहाँ पे देखेंगे फ्री टाइम, क्योंकि आपके बैक टू बैक क्रिकेट है और पीरियड ढूंढना पड़ता है। देखेंगे या देख लिए, ये भी सवाल। देखेंगे। ये बहुत मतलब मेरा है कि सारे जो है ना इन प्ले हैं, सारी खवातीन। ये क्या मतलब? आप लगाए मेरे पीछे। इस सवाल के ऊपर ना वो डेड बैट देगा। वो कोई चांस नहीं देने लगा है। बट एनीवे, हम तो चाहते हैं कि तुम एक मतलब है जो आपकी दुल्हन हो, वो क्रिकेट का शौक होना चाहिए उसको या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हिना न्याज़ी है ना, इसको क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, तो मैं फिर भी झेल रहा हूँ। आजकल तो सब तो मतलब है क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि यार नहीं, बस मैं ही काफी यहाँ होनी चाहिए। नहीं, सही है। तो पाकिस्तानी होनी चाहिए या कि इटालियन? नहीं, खाना खाने बाबर से मैं ये जानना चाहूंगी, खुद देखेंगे या अम्मी देखेंगी? ये अब देखें, घर वाले देखें, मैं देखूं, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए घर वालों की। अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये बात तो मुझे अपना निकाह वाली अम्मा लग रही होती। बाबर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या खूबियां होनी चाहिए आपकी होने वाली बीवी में? सीधे बल्ले से खेले, बाउंसर को अच्छा खेले, आनी चाहिए। क्या? एक थ्रो डाउन होता है जो नेट्स पहले ना वो फेंकते हैं नॉकिंग के लिए। तो वो कह रहे हैं कि थ्रो डाउन करनी आनी चाहिए दुल्हन को। जस्ट इमेजिन ना, वो दुल्हन वाला घघरा पहन के तुम्हें अपना शादी वाले दिन वो थ्रो डाउन करा रही है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्रीज पे खड़े होकर खेले या क्रीज से निकल के खेले? कोई खूबी बता दें। दो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्यारी भी हो। उनकी बात की जाए, 4 छक्के पेले हैं भाई साहब 1 ओवर में। ओहो हो। ठीक है, वो बॉलर तो कोई इतना खास था नहीं, लेकिन बाबर आजम ने उसके ऊपर फर्मा ठीक सीधा किया। मतलब
नूरा टाइप नहीं था। अब आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट में खेलता है तो कुछ तो होगा ना, यंग की बात कर रहा हूँ। अब अंदाजा करो ना, बाबर आजम से कुट तो खाई है, लेकिन आउट भी फिर उसी ने किया बाबर आजम को। कैम्फर के हाथों लॉन्ग ऑन के ऊपर बाबर आजम कैच हो गया, वो भी बाबर भाई छक्का ही पेलने के चक्करों में थे, वो लगा नहीं। सर जो 4 छक्के कवर में मारे या ना, 2 मारे हैं बिल्कुल सीधे। ओफ, पहला रख के मारा घुटना, मतलब जब बाबर भाई ने घुटना रखा मुझे लगा लेग साइड पे लपेटेंगे, क्योंकि घुटना नीचे रख कर स्ट्रेट मारना बहुत मुश्किल शॉट है, बहुत मुश्किल। बाबर भाई ने कमाल की एग्जीक्यूशन दिखाई भाई साहब, कमाल की। गेंद बाहर पहुंचाई इस ग्राउंड से। चलो ठीक है, छोटा सा ग्राउंड था, लेकिन बाबर भाई ने गेंद पहुंचा दी बाहर। पहला छक्का घुटना रख के स्ट्रेट मारा। अब पहला छक्का घुटना रख के मारा, मुश्किल शॉट था ना। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप बाबर आजम का उसके बाद जो दूसरा छक्का है ना वो देखें ना, वो बाबर आजम ने फिर स्ट्रेट का ही मारा, इस दफा पहले वाले से लंबा मारा। लेकिन इस दफा मारने के बाद बाबर आजम का जो लेफ्ट वाला पैर था ना, वो एक दफा हवा में गया, वो नाड़ पे नाड़ हल्की सी चढ़ी, फुल नहीं चढ़ी, क्योंकि फुल चढ़ी होती तो बाबर भाई लेट जाते और फिजियो आ जाता। हल्की सी ना नाड़ ने नाड़ को समझे आसरा कराया है। होता ना वो, आपकी कहीं गाड़ी पे आमी किसी के साथ चलते हुए हाईवे पे रेस लग गया तो आपको हल्का सा यूं पोला सा जो कराता है ना, हाँ लौंडे जानते हैं ना, सारे लौंडे जानते हैं, इधर के क्या और दीवार के परली तरफ के क्या, ये सब करते हैं यार। दिल्ली वाले तो स्पेशल, लाहौर दिल्ली पता है मुझे तुम सबका। तो वो आसरा, वो मतलब उनकी नाड़ ने ना इस तरह आसरा कराया, तो बाबर भाई लंबा नहीं हुए। तो दूसरा छक्का भी इस तरीके से था। अच्छा, तीसरा छक्का बाबर भाई ने मारा है ये लेग साइड का, डीप स्क्वायर लेग वाली साइड पे, पता था ये शॉर्ट बॉल करेगा। 2 मुंह के आगे कर दी थी, वो गेंदे ब्रेक हुई कोई नहीं। तीसरा बाबर भाई को पहले ही पता था शॉर्ट बॉल करेगा, उसने शॉर्ट की है। बाबर भाई पहले से तैयार थे, लपेट दिया लेग साइड के ऊपर, 3 छक्के, हैट्रिक ऑफ 6। चौथा मारा लेकिन एक डॉट बॉल के बाद। जो चौथा छक्का मारा ना वो भी शॉर्ट बॉल था, और वो तो बाबर आजम, टिपिकल बाबर आजम शॉट है। वो जो बाबर आजम लेग साइड पे लपेटा नहीं मारता, वो पुल टाइप का लपेटा, वो बाबर भाई ने मारा। और कमाल के 4 छक्के, टोटल 5 मारे हैं, 6 उन्होंने चौके मारे। 178 के स्ट्राइक रेट से बाबर भाई ने आज बैटिंग की है। तो भाई साहब बाबर भाई ने तो अपना स्ट्राइक रेट कर लिया है फिट, छक्के शक्के भी लगाने शुरू कर दिए हैं, चौके अलग मार रहे हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि बाबर भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि भैया बाकियों का तो पता नहीं, अपना तो फरमा सीधा करो। बाबर आजम ने भी 5 छक्के मारे, तो बासित भाई का वीडियो देख लिया कि उन्होंने कहा था कि 3 छक्के जिस दिन मारोगे सामने, ऐसे कुछ उन्होंने उनको चैलेंज दिया है कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना। तो बट एक बात बताऊं, बासित भाई का यूट्यूब चैनल हिट हो जाएगा। बट उन्होंने 3 बैक टू बैक, बासित भाई का क्या यूट्यूब चैनल हिट नहीं है? सुपर हिट हो जाएगा आज। उन्होंने कुछ कहा था कि शायद सीधे 3 बैक टू बैक छक्के ऐसे कुछ, लेकिन बासित भाई का देखिए आप, आई थिंक बासित भाई के बारे में ना वहाँ पाकिस्तान में बहुत चर्चाएं हो रही हैं बिकॉज ऑफ वही चीज बाबर आजम का। अब वैसे आपको नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। जब बाबर आजम अच्छा खेलता है, पाकिस्तान सुकून के साथ सोता है। आज वो दिन था जब बाबर आजम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया है। यूं नहीं कि 42 गेंदों पे 75 रन की पारी खेली, मैच विनिंग पारी खेली, इसी वजह से हर कोई खुश है, नहीं, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि बाबर आजम ने आज वो कारनामा किया है जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। मतलब ये नहीं कि मैच विनिंग पारी बहुत ज्यादा उन्होंने खेली हुई, लेकिन आज तक बाबर आजम ने कभी 1 ओवर में 4 छक्के नहीं लगाए थे। बेंजामिन वाइट नाम करके एक प्लेयर है, आज उनके ओवर में बाबर आजम ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है। मतलब 3 लगातार उन्होंने छक्के मारे, और तीनों अलग अलग दिशा में मारे, अलग अलग डायरेक्शन में मारे। और यूं कहे कि 5 गेंदों का सामना किया, 1 डॉट गेंद हुआ, फिर छक्का मारा। टोटल 5 गेंदों में 4 छक्के जो है बाबर आजम के बल्ले से निकले, और रात बना दिया, दिन बना दिया बाबर आजम ने कतई। जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया आज बाबर आजम ने, भाई मजा आ गया। और मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी भी पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर ने T20 फॉर्मेट में, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 ओवर में 25 या इससे ज्यादा रन कभी किसी ने भी नहीं मारा, किसी ने भी नहीं मारा। मोहम्मद रिजवान ने नामीबिया के खिलाफ 24 रन बनाया था, आसिफ अली ने भी बनाए थे, 24 रन ही बनाए थे, लेकिन 25 रन किसी ने भी नहीं बनाए। तो ये अब रिकॉर्ड है कि बाबर आजम के नाम ये रिकॉर्ड है कि 1 ओवर में पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन गए। तो जब आपको कोई बोले कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर, फलाना ढिमकाना, तो आप उनको ये बात जरूर सुनाइएगा और ये वाला वीडियो उनको जरूर दिखाइएगा।
आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए, अरबपति। और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते नहीं है, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आईपीएल खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब होगा। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की। मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा, हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना। वो आप लोग को एक शौक है, हर लीग से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। आईपीएल तो बहुत, आईपीएल इज डिफरेंट लीग, आईपीएल आउट ऑफ द डिस्कशन। आईपीएल एक लीग, वो लीग है जिसको कि हर प्लेयर खेलना चाहता है, और जो पैसा वहां मिलता है वो शायद कहीं नहीं मिलता, और जो उसकी व्यूअरशिप पे शायद कहीं पर भी। पहली बात तो हमें जरूरत ही नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है। सुनील नारायण सिर्फ 12 साल में वो 1 बिलियन इंडियन रुपीस कमा बैठे सिर्फ अपनी सैलरी से आईपीएल की। लेकिन यार अमाउंट देखो, उसको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करवा दो ताकि पाकिस्तान आईपीएल ना देखे तो इंडिया को नुकसान हो। जबकि आबादी हमारी टोटल 25 करोड़ है, उसका घंटा फायदा नहीं होगा। उसके बाद जी पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं आईपीएल में खेल रहे। अब रमीज राजा की बात सुन रहा था मैं। मसाइल है, जबकि शाहिद अफरीदी साहब ने तो ये कहा था कि जी हम जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने अब जो बयान दिया था वो ये था कि पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बड़ा मिस करते हैं वहां की जो एक जो सीखने का मौका है उसको बड़ा वो मिस करते हैं। उन्होंने जो अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं वो अब तक 80 अरब रुपया, अब अगर पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें, इसकी कदर के साथ मिलाएं पाकिस्तानी रुपये की कदर के साथ, तो क्या बनेगा? फिर 240 बिलियन रुपीस से ज्यादा बनेगा। इंडियन रुपीस की बात हो रही है क्योंकि इंडिया दे रहा है, आईपीएल दे रहा है जी, हम तो नहीं दे रहे, पीएसएल तो नहीं दे रहे। वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन 1. जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। दोस्तों हर साल जब आईपीएल होता है पाकिस्तान की तरफ से रोने की आवाजें आने लग जाती हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी मजबूर हो जाते हैं क्रिकेट को सिर्फ प्रैक्टिस सेशन तक शिफ्ट करने के लिए कि कोई और मेजर टूर्नामेंट होता नहीं है, क्रिकेट का कोई और मेजर इवेंट नहीं होता है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ी जो कि आईपीएल में खेल नहीं सकते हैं वो अपनी पीआर टीम के थ्रू रोना शुरू कर देते हैं। उनकी मीडिया को ये चीखें सुनाई देती है और फिर वो इन्हें एम्पलीफाई करने लग जाती है कि देखिए भारत किस तरीके से ज्यादती कर रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कि उन्हें आईपीएल में नहीं खेलने देता। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में इस समय चर्चा हो रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी भारत की आईपीएल में खेलने का हक है, उन्हें भी खेलने दिया जाना चाहिए और साथ में जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है उसमें भी बड़े चेंजेस करने चाहिए ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। और वो रेवेन्यू आएगा कहां से? वो भारतीयों की जेब से आएगा। तो ऐसे में पाकिस्तानी अलग लेवल के नशे में चूर है और अलग लेवल की हिपोक्रेसी और सेल्फिशनेस ये दिखाते हुए। अगर हम क्रिकेट और पैसे की बात करें और आईपीएल का नाम न लें तो ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात होगी कि आईपीएल एक ऐसी लीग है जहां पे इतना ज्यादा पैसा लगाया जाता है प्लेयर्स पे और उतनी ही ज्यादा उनको रिटर्न में भी मिलते हैं। आईपीएल में ये हम बात करेंगे तनख्वाह की। मैं उनको खुशकिस्मत कहूंगा, हम इसलिए खुशकिस्मत कहते हैं कि साढ़े को अरब नहीं होता, ठीक है ना, साढ़े को मिलियन भी नहीं है। और वैसे भी हम उनके रुपयों में बात करें, इंडियन रुपीस में बात करें, इंडियन रुपीस में बात पाकिस्तानी रुपए से भी 3 गुना ज्यादा। ये तुम देखो कि 7 प्लेयर हैं, 7 खिलाड़ी आईपीएल के जो अरबपति हो गए जी। आईपीएल खेलते खेलते आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलते हुए उनकी तरफ से तनख्वाह लेते लेते ये 7 खिलाड़ी अरबपति हो गए, अरबपति। सिर्फ और सिर्फ उनकी कहीं और चीज हो, कहीं और से कमाया हो, उसकी मैं बात नहीं करता, सिर्फ बोर्ड से, इंडियन बोर्ड से सिर्फ और जो आईपीएल की तरफ से खेलते हुए आईपीएल की फ्रेंचाइज से तनख्वाह लेते हुए सैलरी लेते अरबपति हो गए। अब ये 7 प्लेयर हैं, उसमें से 5 तो इंडियंस हैं, 2 ओवरसीज हैं। अब इस पे जो रोहित शर्मा है जो इंडियन क्रिकेट टीम का भी कप्तान है, और रोहित शर्मा जो है ना वो अब तक 2008 से 2023 तक टॉप पे तो ये जा कि अविनाश भाई फैक्ट पे बात कर रहा था, मैं फैक्ट और स्टैट्स पे मैं बात कर रहा हूं। ये चीजें हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। आज आपने लगभग 5 छक्के मारे ना, बाबर ने 5 छक्के मारे, 6 चौके मारे, 179 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, तकरीबन 180 का। आप ये समझे कि ये इस बल्लेबाज ने किस तरीके से अपने आप को भुनाया। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ गुड प्लेयर, नॉट अ गुड T20 प्लेयर, बट यार इस बंदे का नाम 11 T20 सेंचुरी आसान नहीं होता यार। आप जो मर्जी कह लो, लाख एजेंडा चला रहे हो, बट ही इज अ बेस्ट प्लेयर यार। इसी वजह से अपने घर में इनकी तस्वीर भी मैंने लगा रखी है खुद के साथ यार। मतलब मोहब्बत है ये बंदा।
वैसे आयरलैंड के खिलाफ आज बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम की, लगभग में 3 साल के बाद जो है ये सीरीज जीते। आखिरी बार 2021 में जीते थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो सीरीज आपने। बट इस दौरान बहुत कुछ घटा। बाबर आजम कप्तानी से भी गए, फिर वापस आए, 2 T20 विश्व कप हुए, एक में सेमीफाइनल खेला, एक में फाइनल खेला। तो बाबर आजम ये उनकी 46वीं T20 जीत है। मोस्ट विंस का रिकॉर्ड जो है बाबर आजम अपना बना सकते हैं। आपको मैं बताऊं, आज तक किसी भी कप्तान ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 विन नहीं किया एज ए कैप्टन के तौर पे, और बाबर आजम के पास मौका है 4 जीत और मुझे लगता है कि अगर इंग्लैंड को 4-0 से हराते तो बाबर आजम एज ए कैप्टन के तौर पे आप 50 पूरा कर लेंगे सफलता के, जीत के, वरना आप वर्ल्ड कप में ही ये कारनामा करेंगे। लेकिन बाबर आजम सबसे पहले ये कारनामा करने वाले जरूर खिलाड़ी बनेंगे, जरूर कप्तान बनेंगे, इतना तो मैं जानता हूं। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मोहब्बत देते रहिए। धन्यवाद।